नमस्ते दोस्तों। अगर आप सब चलाते हैं, वेयर हाउस हैंडल करते हैं या किसी कंपनी में इन्वेंट्री मैनेज करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम एक्सेल में एक कंप्लीट स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना सीखेंगे जिसमें होगा ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंट्री, सेल एंट्री, ऑटो क्लोजिंग स्टॉक और लो स्टॉक अलर्ट। अब समझते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहले हमारा आएगा कि स्टॉक मैनेजमेंट होता क्या है। स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब है कि कितना माल परचेज किया है, कितना माल सेल किया है और कितना बचा हुआ है। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो, क्या लॉस हो सकता है या ओवर ऑल स्टॉक हो सकता है, कस्टमर को माल नहीं मिलता है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है परचेज का है कि हमने कौन सी डेट को परचेज किया है, कौन कौन से आइटम और उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी जो हमने परचेज किया है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेम अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमने सेल कब किया है, अब सेल का यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि हमने कब कब सेल किया है, कौन सा आइटम सेल किया है और कितनी क्वान्टिटी में सेल किया है। यही चीज़ें फिर हमें स्टॉक में देखना है। तो ये देख सकते हो आपके स्टॉक स्टॉक में आप क्या करोगे, जो भी आपको उस आइटम की डिटेल चाहिए, जैसे कि जो मेरे पास आइटम है उसकी मुझे थिकनेस भी चाहिए, विड्थ, लेंथ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप आइटम के अकॉर्डिंग डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे आता है कि हमने कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है। तो परचेज हमारा टोटल इतना है और सेल किया वो हमारा टोटल इतना है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर स्टॉक मैनेज कैसे कर सकते हैं वो सिखाऊंगी। अब यहाँ पे हमारा परचेज काउंट होके आ गया। अभी किस तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया है मैं आपको दिखा दूँ कि हमने क्या किया। यहाँ पे समिफ लगाया हुआ है। समिफ के फॉर्मूले से हमने क्या किया है, जो भी हमारा परचेज का जो आइटम है उसे हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद हमने, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारे परचेज का आइटम है हमने पूरा प्रॉपर सिलेक्ट किया हुआ है। देन उसके बाद हमने सेलेक्ट किया कि कौन सा आइटम हमने परचेज किया। तो यहाँ पे जो हमारा आइटम शो कर रहा है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे कि हमने परचेज कितनी क्वांटिटी की है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल आपने कितने परचेज किए वो आपको शो कर देगा। सेम आपको सेल्स में भी करना है। अभी किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं पहले, इसमें से डिलीट कर दिया फॉर्मूले को, इक्वल। अब यहाँ पे हम समिफ टाइप करेंगे। समिफ लिखने के बाद हमें क्या करना है, जो पूरा हमारा प्रोडक्ट है परचेस वाला, हमें वो सिलेक्ट कर लेना है। परचेस वाला पूरा सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगा के आपने कौन सा आइटम परचेज किया है यहाँ पे स्टॉक वाले में उसे सिलेक्ट करके कॉमा लगाना है। देन आपको जो हमारी परचेज की क्वांटिटी है उस पूरे रेंज को हमें सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा दिख रहा है। अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूँ क्लियरली तो हम दिखाते हैं आपको। ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला आप इजीली देख सकते हैं और इसको लगा के आप ट्राई कर सकते हैं। सम इफ लिया, परचेज का जो हमने आइटम लिया था वो सिलेक्ट किया है, कॉमा लगा के हमने ये आइटम सिलेक्ट किया जो स्टॉक में है। ठीक है। उसके बाद हमने जो परचेज की कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की है वो सारा हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। सेम हमने काम क्या किया है, सम इफ में भी किया है। सम इफ में भी हमने उसी तरीके से किया है कि सम इफ लिखा, उसके बाद हमने सेम जो हमारे सेल के आइटम है वो सारे सेलेक्ट किए और सेल की क्वांटिटी सेलेक्ट की है। ठीक है। और यहाँ पे हमने जो आइटम सेल किया हुआ है, जो स्टॉक में हमारा आइटम है उसे सिलेक्ट किया है और एंटर प्रेस किया है। अब हमें किस तरीके से लगा सकते हैं, ऐसे मैंने इसे डिलीट किया, इक्वल, यहाँ पे मैं सम इफ लिखूंगी। सम इफ लिखने के बाद हम सेल्स वाले पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको सेल्स का दिखाई दे रहा है। सेल्स के सारे आइटम हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हम जाएंगे इस साइड। फिर हमने जो स्टॉक में जो हमारा ये जो आइटम शो हो रहा है उसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर हमें जो सेल्स का जो क्वांटिटी दिख रहा है वो हमें पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर हिट करना है। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये हमारा सेल्स कितना हमने टोटल किया वो आइटम वो हमें शो कर रहा है। सेम फॉर्मूला आप सब में पुट करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा छोटा ग्रीन बॉक्स, इस पर आप डबल टैप करोगे तो आपका फॉर्मूले पूरे में फिल हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि हमने टोटल कितने परचेज किया और कितने सेल्स किए। अब मुझे स्टॉक देखना है कि बैलेंस मतलब बचा कितना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली इक्वल का साइन लगाना है। जितना आपने परचेज किया वो कॉलम सेलेक्ट करना है, माइनस लगा के आपको क्या करना है जो सेल्स किया अपना और एंटर हिट करना है।
तो आपका ये आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा स्टॉक, अगर मान लो कि 20 है, आपके जो भी कहाँ आप काम करते हो, जैसे कि आप कंपनी में हो, आपकी शॉप है, तो आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि मुझे ये स्टॉक इतने टाइम तक मुझे ये चाहिए। ठीक है, कई स्टॉक्स होते हैं कि टाइम लगता है आने में, कईयों को जल्दी आता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप मार्क लगा सकते हैं कि अगर मेरा 10 से कम होता है या 50 से कम होता है, तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से कि प्लीज़ अपडेट स्टॉक की, या कुछ भी आप जो भी चाहते हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, इफ़ का फॉर्मूला लगाया हमने, स्टॉक में जितने हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर लेस देन इक्वल 5, जैसे मैंने यहाँ 5 कर रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 90, कि अगर 90 से कम हो तो मेरा क्या आ जाए, ये मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर लिख रखा है, प्लीज़ अपडेट स्टॉक। यहाँ पे देखो कि हमारा इस पे भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप लेस देन कितना चाहते हैं, 10 चाहते हैं, 5 चाहते हैं, तो मैंने यहाँ 10 कर दिया तो 10 पे आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो जो मेरा स्टॉक माइनस में है, यहाँ पे वो लिखा आ रहा है, जो जीरो है, ना परचेज है ना सेल है ना स्टॉक में है, तो यहाँ पे लिखा है प्लीज अपडेट। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली लगा सकते हो। अब आता है कि आप इसे जो भी आप फॉर्मेटिंग देना चाहते हो दे सकते हो, ऐसे आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। टेबल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी आइटम ऐड करोगे उस पर ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग लग जाएगी। प्लस कि अगर हम कोई नया स्टॉक अगर हम ऐड करते हैं इसके अंदर, तो जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है उसमें भी आपका ऐड हो जाएगा। इसमें आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं, जो आइटम आपने परचेज करना है, सेल करना है, वो यहाँ पे आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक कैसे ऐड हो जाता है उसकी वीडियो चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं। और जो भी आपके एक्सेल के क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, हम आपके क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे और देन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसी टॉपिक पे हम बनाएंगे। Thank you for watching this video.